हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय पाल यादव है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो करता हूँ। तो आज है 4 फरवरी है, आज दिन मंगलवार है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। काम से घर पे आया तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। किसी ने मुझे पूछा था कि क्या मॉरिशस में अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या मॉरिशस में हम घर खरीद सकते हैं कि नहीं, और किसी ने इसके बारे में पूछा था, तो शायद ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि मॉरिशस में आप घर कैसे खरीद सकते हैं, क्या है। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। रही बात जॉब की, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने कुछ लिखा है, तो देखते हैं, अगर रिकॉर्डिंग सही हुई तो आप लोगों को सुनाऊंगा और बातें करते हैं। कल कल मंडे था, तो मंडे को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घर पे आया तो थक गया था, इसलिए फिर मंदिर गया, मंदिर से घर पे आया। फिर मूड नहीं हुआ वीडियो करने को, तो इसलिए नहीं कर पाया। और तो बातें करते हैं जॉब के बारे में। किसी ने मुझे पूछा था कि जब हम मॉरिशस आते हैं तो क्या अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसा ना करें। ये आसान चीज़ नहीं है यहाँ पे आके जॉब चेंज करना, क्योंकि जो कंपनी आपको लेके आती है आपके ऊपर पैसा खर्चा करती है, आपका वर्क परमिट बनाती है, रेसिडेंट परमिट बनाती है, फिर आपके रहने का व्यवस्था सारी चीज़ें करती है। और मिनिस्ट्री में दिखाना होता है सारी चीज़ें, उसके बाद जाके आपका पेपर रेडी होता है। और फिर आप आते हैं, फिर बोलते हैं मुझे चीज़ें मज़ा नहीं आ रही है, मैं दूसरी जगह जाऊंगा। कोई ऐसा क्यों करने देगा। और ये ठीक नहीं है। अगर करने भी देगा, मान लो कि आपके रिश्ते जो है कंपनी के साथ अच्छे हैं और सारी चीज़ें हैं, अगर करने भी देगा तो भी ये आसान नहीं है चीज़ें, और करना नहीं चाहिए। मान लो कि आपने कंपनी से लेटर सारी चीज़ें ले लिया, सारा चीज़ आपका क्लियर है, दूसरी जगह जाओगे तो जब मिनिस्ट्री देखेगी कि ये कंपनी, इस कंपनी में आए थे, अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पेपर बनने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और ऐसे भी जल्दी पेपर बनता नहीं है, फिर आपके पेपर आगे के नहीं बनेंगे। तो आप ऐसा ना करें, ऐसा करने से बचें। टेक्निकली आप कर तो सकते हैं ऐसा, मतलब कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा आप जिस भी कंपनी में आए हैं, 2 साल के लिए आए हैं, 3 साल के लिए आए हैं, 4 साल के, जितने साल के लिए आप आए हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उतना साल आप उस कंपनी में अच्छे से काम करिए और पैसा कमाइए, पैसा घर भेजिए। और फिर उसके बाद हो सकता है तब तक आपका मन बदल जाए, अ, उस कंपनी में अच्छा लगने लगे चीज़ें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने कम से कम 40-50 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो आए, बोले कि मैं नहीं काम करूँगा, मैं चला जाऊँगा, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। फिर 1 साल बीता, 6 महीना बीता, 1.5 साल बीता, फिर उनका जो है कंपनी में मन लग जाता है, काम करने लगते हैं, फिर उस कंपनी को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। तो जल्दबाजी में कोई काम ना करें और जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें। आराम से काम कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कीजिए। फिर चीज़ें नहीं बनती हैं तो फिर उसके बाद में जो है आप आगे देख सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि जब आप 2-3 साल निकालेंगे जिस कंपनी में, फिर उसके बाद में आपका मन लगने लगेगा और आप सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं जानता हूँ, फिर जब जितने टाइम तक आप बढ़ेंगे, आपके पेमेंट अच्छी होगी, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, सारी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, तो फिर काम करने में मन लगने लगता है, जान पहचान भी हो जाती है। और अगर आपका चीज़ें नहीं बन रही हैं तो फिर आप इंडिया वापस जाएं, दूसरी कंपनी या तीसरी कंपनी में ट्राई ना करें, क्योंकि वो चीज़ें मज़ा नहीं आएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, कंपनी क्लोज हो गई है या कोई और दिक्कत हो गई है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आप कर सकते हैं।
लेकिन मैं ऐसा करने से बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, मेरे कहने का मतलब है। आप इस कंपनी में, मैं अपनी बात खुद की अगर अपनी बात करूँ तो अ, इंडिया में सारी चीज़ें वो थी, फिर मैंने सोच समझ के मतलब मैं मॉरिशस में आया काम करने के लिए, काम करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें हुई और सारा कुछ अच्छा है। लेकिन मुझे पता होता है कि लॉन्ग टाइम में क्या होने वाला है। मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा होता है इन सब सारी चीज़ों को लेके। मैं कुछ भी प्लान करता हूँ तो कम से कम 5 या 6 साल का प्लानिंग कर लेके चलता हूँ कि आने वाले 6 साल में मुझे क्या करना है। फिर आने वाले 6 साल के बाद मैं अपने आप को क्या देखता हूँ, क्या करता हूँ या क्या करने वाला हूँ। तो मैं इतनी लंबी प्लानिंग लेके चलता हूँ। तो मुझे चीज़ें साफ मालूम पड़ती हैं कि 1 साल में या 6 महीने में इतनी जल्दी उबना नहीं होता है, इतनी जल्दी परेशान नहीं होना होता है। तो आप आराम से काम करें, और अगर मान लो आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं तो फिर आपके आसपास अच्छे लोग, उनके साथ डिस्कस करें, बातें करें कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, फिर क्या करना चाहिए। मैं तो, मेरे पास तो उतने फ्रेंड नहीं हैं, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त है जो फिलीपींस में रहते हैं। हम लोग काफ़ी साथ में वक्त गुजारा है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ, बातें करता हूँ, तो बातें हो जाती हैं। हम लोग तो पॉलिटिकल चीज़ों पे बातें कर लेते हैं, और भी चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी होता है, कोई भी टॉपिक पे बातें करते हैं, 1-1 घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे बातें होती रहती हैं। अगर अभी फ़ोन करूँ तो शायद वो सो रहे होंगे, क्योंकि 4 घंटे का फ़र्क है। अभी वहाँ पे शायद 12-1 बजे होगा, लेकिन फ़ोन उठाएंगे, बातें होगी, तो बोले यार नींद लग रहा है, सोना था। मतलब ठीक है। तो आसपास रिश्ते अच्छे रखो, लोग अच्छे रखो, और कुछ ऐसा होता है तो उनके साथ बातें करो। क्या होता है कि जब आप इंडिया से यहाँ काम करने के लिए आते हैं तो फिर आपके परिवार वहाँ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतनी जल्दी आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बातें मतलब दोस्त बनाओ, लोगों से बातें करो, जान पहचान बनाओ, धीरे धीरे मन लग जाएगा। इतनी जल्दी भाग के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपने पैसा खर्चा करके आए होंगे। 1 लाख रुपए आसपास खर्चा किए होंगे या 50,000 खर्चा किए होंगे। अगर कंपनी ने सब कुछ खर्चा किया होगा तो भी आपकी जवाबदारी हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। दूसरी जगह जाओगे, नए सिरे से सारी चीज़ें करना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें नए तरीके से देखना होगा। क्योंकि जब आप नए कंपनी में कहीं भी नई जगह जाते हो तो आप नए तरीके से पूरी सारी चीज़ें स्टार्ट करते हो। आप क्या थे वहाँ पे, क्या थे, कैसे क्या थे, वो सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। लोग आपको नए तरीके से देखते हैं कि आपको, आपका क्या है, सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बनती हैं। तो यही है, मेरी एडवाइस यही है कि आप चेंज ना करें। और रही बात घर के बारे में, तो एक दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं कि मॉरिशस में घर कैसे ले सकते हैं, और सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और अगर देखें तो मॉरिशस में घर सस्ता है इंडिया से। अगर इंडिया में 5-6 मिलियन या 7 मिलियन, 8 मिलियन का आपका फ्लैट लेते हैं मुंबई में या दिल्ली में या बड़ी शहर अहमदाबाद या बेंगलोर, तो यहाँ पे उससे अच्छा है, मतलब सस्ता है। बहुत शहर में लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा बाहर लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो घर के बारे में एक दिन वीडियो अच्छे से करता हूँ। लेकिन आपको अलाउ इतना जल्दी नहीं होगा, उसके उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि कितना पैसा आपको शो करना होगा, फिर बिजनेस स्टार्ट करना होगा, आपको कम से कम 8-10 लोगों को काम देना होगा, और वो सारी चीज़ें दिखानी होंगी, तब जाके आपको अलाउ होगा। मान लो कि पैसा तो आप डाल दोगे, आपको इतना पैसा डालना है, आप पैसे डाल दोगे। मैं भी करना चाहूँ तो मैं कर दूँ, लेकिन बाद में आपको एक जॉब, मतलब एक बिजनेस सेटअप करना होगा, लोगों को जॉब देना होगा, वो सारी चीज़ें करनी होंगी। तो इतना आसान चीज़ें नहीं होती हैं कि आपने आए और एकदम से सारी चीज़ें कर लिया। तो वीडियो में बस इतना ही, और देखता हूँ मैं कुछ लिखा हूँ, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर चीज़ें बनेंगी तो वीडियो को अटैच करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अर्ज किया है
बाखुदा परियों से भी प्यारी है वो, बाखुदा परियों से भी ज़्यादा प्यारी है वो, हमसे भी ज़्यादा हमारी है वो। बाखुदा परियों से भी प्यारी है वो, हमसे भी ज़्यादा हमारी है वो, हमसे भी ज़्यादा हमारी है वो। किसी अनाथ बच्चे की बाप महतारी है वो, किसी अनाथ बच्चे की बाप महतारी है वो। न जाने कितने हसीन चेहरों का दीदार हुआ होगा अब तक जिंदगी में, न जाने कितने हसीन चेहरों का दीदार हुआ होगा अब तक जिंदगी में। खुदा की कसम वो न्यू बॉर्न बेबी की किलकारी है वो, खुदा की कसम न्यू बॉर्न बेबी की किलकारी है वो, हमसे भी ज़्यादा हमारी है वो। बाखुदा परियों से भी प्यारी है वो। किलकारी का मतलब होता है जो छोटे बच्चे हंसते हैं, जब छोटे बच्चे सो रहे होते हैं हंसते हैं अपना पैर और वो करके एक एक बहुत क्यूट सी स्माइल करते हैं, उसको किलकारी बोलते हैं। तो मैंने वहाँ से इस शब्द को लिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे दिन दूसरे वीडियो में। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैसी बुको।